देख बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 2025 का बेसिक मैथ्स का कर रहा है, तो जिसमें देख सेक्शन बी में कौन सा वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला 27 वाला, जो कि क्या है, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या बोला है, 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें इक्वेशन हमें दे दिया है, ठीक है, जो कि क्या होगा, इन्वर्स होगा ऑफ द अदर ज़ीरो, इन्वर्स होगा दूसरे ज़ीरो के साथ। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, असल में वैल्यू पी की निकालनी है। तो किस तरह से होगा, वैल्यू पी कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले देख इक्वेशन लिखा मैंने, इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाती हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा ना, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, एसटीडी इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया, क्वाड्रेटिक क्यों, ये मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में आया। और अगर मतलब कि ये हाईएस्ट में जैसे मान ले x³ होता, क्यूब, इसको क्यूब बोलेंगे, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। अब इसमें क्या बोला गया है कि मतलब इन्वर्स है, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में 3 ज़ीरो है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसमें कि हम कौन कौन से ज़ीरो लेंगे, ये वाला अल्फ़ा वाला, ठीक है, अल्फ़ा वाला ज़ीरो लेंगे, अब इधर हमें 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इसमें से हम ये वाला लेंगे, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले सम करना है और एक प्रोडक्ट वाला, 2 इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये वाले इक्वेशन को, यही इक्वेशन है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें x² ही चाहिए सबसे पहले, इधर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो इधर का नंबर अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 37, ये जो 6 होगा सबके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इधर नीचे आ जाएगा, और माइनस में ये पूरे ब्रैकेट के यहाँ पे नीचे आएगा। समझ में आया, यही इक्वेशन है ना, यही हमारे पास इक्वेशन है। फिर उसके हिसाब से अब जब हम लोग सम करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें क्या आएगा, -b/a आएगा, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद प्रोडक्ट करते, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और सम का मतलब प्लस होता है। तो अब प्रोडक्ट करना है तो 1/α = c/a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म करके कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन बनाया है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं। अब देख अल्फ़ा प्लस 1/α रिवर्स करना था, रिवर्स करने को क्वेश्चन में बोला था, इसलिए 1/α भी लिया है, और इस तरह से ये फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पर b कौन सा होगा, -b कौन सा होगा, ये इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये होगा, ये वाला a, ये वाला b और ये वाला c पार्ट, ठीक है। तो b वाला क्या है, 37/6, ठीक है। पर हम फॉर्मूला के हिसाब से जा रहे, तो इधर माइनस है फॉर्मूला में, तो इधर भी माइनस लग जाएगा, बस हो गया। फिर और दूसरी तरफ सम कर रहे हैं, तो सम करने पे क्या हो जाएगा, 1α और 1/α रिवर्स लेते। फिर c वाला पार्ट क्या है हमारा, क्या है, ये पूरा देखो, ये जब ब्रैकेट वाला लेते हैं ना, उसके आगे का जो भी साइन हो, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, सब लेना है। तो फिर -p/2
और अपॉन में क्या है हमारा 6, वो भी लिखेंगे। ठीक है, इधर से 6 हटा दिया है हमने, इधर से 6 हटा के इसके नीचे चला जाएगा, सब इक्वेशन के नीचे। तो 6 कर दिया। अब हमें इसमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो अब पी निकालेंगे तो देख, यहाँ पर एक ऊपर नीचे अगर रहेगा तो वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, वो कैंसिल हो सकता है। ये चीज़ इसमें नहीं होता क्योंकि इधर एलसीएम निकालना पड़ता, बराबरी का होता है क्योंकि प्लस का साइन है, और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जो होता है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगी, ये 6 को ऊपर ले लेती हूँ, 6 को ऊपर ले सकते हैं, इज इक्वल टू में माइनस पी माइनस 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही रहेगा। अब माइनस जो होगा वो अंदर चला जाएगा, सबसे पहले जाएगा माइनस अंदर जाएगा ना, ये माइनस पी तो होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा हुआ। अब क्या होगा, ये प्लस वाले 2 को हम ये साइड ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा -2, और ये माइनस पी ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ये क्या हो जाएगा माइनस पी। अब माइनस पी की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, पी की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -4 क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया, वही था, यही क्वेश्चन में निकालना था हमें। असल में पूरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और हमें फिर मिल गया धस, तो हम क्या लिख सकते हैं, धस द वैल्यू ऑफ पी इज़ -4, हो गया।